वेयर डिड सीएसके लूज द मैच, सीएसके ये मैच हारी कहाँ और डेवॉल ब्रेविस का कंट्रोवर्शियल आउट। आज इस दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। शुरुआत करेंगे डेवॉल ब्रेविस के वो कंट्रोवर्शियल आउट से, जब वो बैटिंग करने आए उस मात्रे के आउट होने के बाद। फुल टॉस गेंद, लुंगी एंगडी बॉलिंग कर रहे थे, फुल टॉस गेंद थी, पैड पे जाके लगी और अंपायर ने आउट दे दिया, अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया। पता नहीं ब्रेविस ने देखा कि नहीं, लेकिन वो रन के लिए दौड़ गए, पहला रन के लिए भी दौड़ा, दूसरे रन के लिए भी दौड़ गए। अब यहाँ पे बात आई, अंपायर ने आउट दे दिया और जब वो डीआरएस की मांग कर रहे थे तो अंपायर ने कहा कि टाइम ओवर हो गया है, टाइम है ही नहीं, टाइम ख़त्म है, डीआरएस टाइमर ख़त्म है, 15 सेकंड ख़त्म हो गए। लेकिन ना वो डीआरएस टाइमर हमें टीवी पे दिखा, ना वो बिग स्क्रीन पे दिखा। तो गलती किसकी? गलती यहाँ पे तीनों की है मेरे हिसाब से। आई मीन मैं कोई बड़ा कोई क्रिकेट एक्सपर्ट या कुछ ये नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक क्रिकेट समझता हूँ, जहाँ तक देखा हूँ, उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि यहाँ पे गलती तीनों की है, अंपायर्स की भी, वो स्क्रीन ऑपरेटर टेक्नीशियन की भी और बैट्समैन की भी। पहला तो अंपायर ने वो गलत फैसला दिया, क्योंकि जब पता चला डीआरएस, हालांकि किसी ने लिया नहीं, लेकिन जब चेक करने पता चला तो इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था, विकेट मिसिंग था, तो लग नहीं रही थी, तो अंपायर का वो फैसला ही गलत था, गलत फैसला लिया। और अंपायर भाई माशाल्लाह क्या अंपायरिंग हो रही है इस सीज़न भी, 2-3 सीज़न से ना अंपायर्स ने वो कंसिस्टेंसी बना के रखी लो स्टैंडर्ड अंपायरिंग करने में, वो छूट ही नहीं रहा है। कुछ ही लोग हैं जो बचा के रखे, जैसे नितिन मेनन सर, हालांकि वो कल भी थे, लेकिन नितिन मेनन सर अभी जो स्टैंडर्ड बचा के रखे हैं। वीरेंद्र सर हैं, अनिल चौधरी सर तो अब ब्रॉडकास्टिंग में आ गए, लेकिन वो भी अच्छे अंपायर हैं, वो अच्छी अंपायरिंग करते हैं। लेकिन ऐसे अंपायरिंग बहुत ख़राब चल रही, बहुत ख़राब। बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि आप इतनी बड़ी टी20 क्रिकेट लीग करा रहे हो, दुनिया की इतनी बड़ी टी20 क्रिकेट लीग है, लेकिन आप इतने लो स्टैंड की अंपायरिंग कर रहे हो। भाई पूरी दुनिया देखती है इस आईपीएल को, और इतनी ख़राब अंपायरिंग। कभी कभी हम बता देते हैं कि भाई ये वाइड नहीं है, वाइड है, लेकिन अंपायर कभी वाइड दे देते हैं जो वाइड नहीं होती, और वाइड नहीं देते जो वाइड होती है। तो कभी कभी जब हम बता सकते हैं तो अंपायर्स क्यों नहीं? अंपायर्स को तो हमसे ज़्यादा पता है, ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन पता नहीं कैसे क्या क्या अंपायरिंग चल रही है, भगवान जाने। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, सवाल उठाते हैं अंपायरिंग पे। और अब दूसरी गलती, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी गलती तो स्क्रीन ऑपरेटर टेक्नीशियन की है, ना स्क्रीन टाइमर हमें दिखाया, ना बिग स्क्रीन पे। चलिए हमें एक बार के लिए ना भी दिखाया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब बिग स्क्रीन पे तो दिखा सकते थे ना, कि बैट्समैन को पता चले। और अंपायर जब आखिरी का 5 सेकंड होता है, अंपायर्स बोलते भी कि लास्ट 5 सेकंड्स आर लेफ्ट, तो अंपायर्स ने बताया ही होगा, ऑफकोर्स पता नहीं बताया कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं दिखा, बताया ही होगा, बताना ही चाहिए। लेकिन बिग स्क्रीन पे वो टाइमर ना दिखाना तो टेक्नीशियन की बहुत बड़ी गलती है, स्क्रीन ऑपरेटर की, कि आपने दिखाया नहीं। और फिर छोटी गलती बैट्समैन की है, ब्रेविस की भी है। भाई एक बेसिक सी चीज़ है आजकल, जब अब LBW की अपील होती है, अंपायर आउट देते हैं, आप उसके बाद रन के लिए दौड़ते भी हो, तो आप DRS लेने के बाद अगर नॉट आउट भी होता है तो रन थोड़ी काउंट होता है, तो डेढ़ हो जाती है, तो रन काउंट होता नहीं, तो आपको दौड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। कल सिंगल या डबल के लिए दौड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, आपको चुपचाप से DRS लेना था। DRS लेते, आप नॉट आउट होते, आप शायद मैच जिता देते CSK को, लेकिन नहीं, वो भी कल नहीं हुआ। आपने DRS जब लिया तब तक टाइमर ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ गलती तीनों की, अंपायर्स की भी गलती, गलत डिसीजन, स्क्रीन ऑपरेटर वो जो टेक्नीशियन है उसकी भी बहुत बड़ी गलती है, टाइमर शो नहीं कराया, और बैट्समैन की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने DRS लिया नहीं और रन के लिए दौड़ गए, क्योंकि सबको पता है कि अपील होने के बाद, आउट देने के बाद वो रन काउंट नहीं होता अगर आप नॉट आउट भी होते हो तो। अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। CSK मैच हार्डी काम 2 पॉइंट था मेरे हिसाब से। पहला वो जो डेवॉल ब्रेविस आउट हुए, शायद वो रहते तो मैच जिता देते। और दूसरा जब सूर्य शर्मा बॉलिंग करने 18वां ओवर, भाई रविंद्र जडेजा सेट बैट्समैन थे, अब वहाँ पे चांस ले सकते थे। सूर्य शर्मा ने सिर्फ 6 रन दिए उस ओवर में। धोनी भी चांस ले सकते थे, धोनी ने भी कहा कि आई टेक द ब्लेम, धोनी को भी चांस लेना चाहिए था। भाई पीछे शिवम दुबे बैठे थे, शिवम दुबे हिटर है, वो मैच जिता सकते थे अगर आते तो, लेकिन ना जडेजा ने लिया। जडेजा सेट बैट्समैन थे, उनको भी लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी चांस नहीं लिया। सिर्फ 6 रन दिए सूर्य शर्मा ने उस ओवर में, और वो मैच टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मैच टर्न हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ता गया CSK पे, क्योंकि उसके पहले भी 8 रन आए थे लुंगी एंगडी के ओवर में, प्लस 2 विकेट आए थे। फिर सूर्य शर्मा आए, सिर्फ 6 रन दिया, कोई एक चांस लेता, 6 रन की जगह 12-15 रन का ओवर बनता गया, धोनी लेते। जडेजा को भी चांस लेना चाहिए था, जडेजा का सबसे ज़्यादा बनता था कि वो चांस लें, क्योंकि वो सेट बैट्समैन थे वहाँ पे, लेकिन चांस लिया नहीं उन्होंने। तो वो 2 पॉइंट था जहाँ लगा कि CSK वहाँ मैच हार गई, टर्निंग पॉइंट था CSK के लिए हारने को लेके, क्योंकि अगर चांस लेते उस ओवर में, ठीक है पिछला ओवर 8 रन का गया, लेकिन अगर आप उस ओवर को 15 रन का बनाते,
जडेजा शॉट्स खेल लेते या धोनी सेट शॉट्स खेल लेते तो मैच शायद सीएसके जीत जाता, क्योंकि आखिर में 2 ही रन से ना आप हारे, 2 रन से आप हार गए। क्या पता वो मैच जीत जाता अगर आप 15 रन का ओवर बना देते, 10-12 रन का, चलिए 15 नहीं 12-13 रन का ही ओवर बना देते, लेकिन आपने चांस लिया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिया, जडेजा ने भी क्यों नहीं लिया। धोनी तो हालांकि आए थे लेकिन उनको भी लेना चाहिए था जब पीछे शिवम दुबे जैसे बैटर बैठे थे, लेकिन नहीं लिया। हार्ड लक, यही होता है ना जब टीम हार रही होती है ना, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि कल सीएसके अच्छा फाइट बैक की है, बहुत अच्छा खेली, 211 बना ली। आयुष मात्रे को 95, जडेजा का भी 73 रन, ये दोनों की बदौलत ही सीएसके वहाँ तक पहुँची, नहीं तो सीएसके वहाँ तक भी नहीं पहुँचती। पर कोई नहीं होता। लेकिन आज इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, सोचा कि मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ, चाहे वो डेवॉल्ट ब्रेविस का कंट्रोवर्शियल आउट था, फिर सीएसके मैच हारी कहाँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्यू रखा जाए। चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।